हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं घर में किस तरीके से काम करती रहती हूँ, क्या क्या कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ सूट की कटिंग। क्योंकि मैं कपड़े लेकर के आई थी सूट वाले, तो सोचा क्यों ना इनको काट करके सिला जाए। तो जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ अपने घर के अंदर। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं आज सिलाई कर लेती हूँ। हुआ ये कि मैंने एक सूट सिलवाया था टेलर पर यहाँ पर। मेरा मन था कि मैं पटियाला सूट सलवार पहनूं। अब की बार मैंने कभी भी पटियाला सलवार नहीं पहनी है, सच बताऊं। मैंने सलवार जो पहनी है वही पहनी है, जो बेल्ट वाली सलवार नहीं होती है वो सलवार मैंने पहनी है। कभी भी मैंने पटियाला सलवार नहीं पहनी जो भारी होती है, 3-4 मीटर वाली जो बनती है। तो उसके लिए मैं कपड़े लेकर के आई थी थान वाले, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा लगता है, तो इसलिए मैं थान का कपड़ा लेकर के आई थी 2 सूट। तो उसको मैंने टेलर पे सिलवाया। वैसे मैं टेलर पे सूट नहीं सिलवाती हूँ, मुझे 10-11 साल हो गए हैं। मैं जैसा भी है अच्छा बुरा मैं अपने आप ही सिलाई कर लेती हूँ घर पे। मैंने बाहर के भी सूट सिले हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही सिलती हूँ, मैंने बाहर के भी सूट सिले हैं। तो सोचा कि अब की बार मेरा पटियाला सूट पहनने को मन है, तो मुझे ना पटियाला सूट सलवार पहनना है। अब ये दिला लाए, और दिला लाए फिर इन्होंने जो बात करी मेरी, मैं तो नहीं सिलूंगी, मैं तो बाहर सिलवाऊंगी अब की बार। बोले ठीक है। अब इन्होंने कई दिन पहले टेलर पे जा करके, जो जो यहाँ पर टेलर हैं, जो जो बताए थे कि वहाँ टेलर है वो सही सिलाई करता है, वहाँ टेलर है वो सिलाई करता है सही। तो यहीं प्रभात नगर में एक टेलर था, दोनों मियाँ बीबी थे। तो जो किसी ने तो 500 बताए, किसी ने 550, किसी ने 450, इस तरीके से पैसे बताए उसके सिलाई के। अब भाई मैं मान गई, फिर हम गए लेकर के, तो वहां पर मैंने नापा दिया अपना। जब वो मेरा नापा लेने लगी, मुझे तभी अपने दिमाग में मेरे जो है ये हो गया कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग पटियाला सूट सलवार मुझको बना करके पहनाएंगे। तो ऐसे तैसे में करके मैंने मना करी थी एक बार कि मैं नहीं सिलवा रही। बोले कि नहीं, सिलवा ले। तो जब पहले गए थे पूछने के लिए पैसे, जब तो उन्होंने बताए थे कि हाँ 450 रुपये में हम सिल देंगे। ठीक। फिर उसके बाद में मैं गई इनके साथ में, तो फिर बोले कि 550, कि आपने तो ऐसा बोला था, कानून हमने के बोल दिया होगा, लेकिन हम 550 लेते हैं। अब भैया ये राजी हो गए कि ठीक है तो सिलो, पर लेकिन सूट ऐसा होना चाहिए कि एकदम दिल खुश हो जाए। अब वो ऐसा सूट सिला मेरा, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कि जो सलवार है वो एकदम सादा है, जो सलवार है। और जो कुर्ता है ना, उसका गला बना दिया है बड़ा। जब हम गला बड़ा बनाते हैं तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं ताकि वो कंधे से नीचे की तरफ ना जाए। जो हम नीचे ब्रा पहनते हैं तो उसकी यहाँ से बद्दी दिखाई देती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। खासकर मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो दिखाई दे। लेकिन कभी कभी अनजाने में, ये हमको पता नहीं है, तब दिख जाती है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही अपनी ना ही किसी और की। तो उसमें गला बड़ा कर दिया है। दूसरी बात कि उसकी जो लंबाई है वो ऐसे कर दिया जैसे सूट सलवार नहीं पहनते सादा, ऐसे, क्योंकि पटियाला जो सलवार होती है उसके ऊपर जो कुर्ता चलता है वो छोटा चलता है, और जो मेरी हिप है वहां से वो टाइट कर दिया है। तो इस तरीके से उस कपड़े का सत्यानाश कर दिया। और पैसे लिए थे 500 रुपये। और वो 500 रुपये इसलिए लिए थे कि मैंने तुरपाई नहीं करवाई थी। मैंने कहा था कि मैं तो घर में ही पहनूंगी, तो मुझे तुरपाई नहीं, इसमें सिलाई मार देना। तो मैं ज़्यादातर सिलाई ही मार लेती हूँ, मैं तुरपाई नहीं करती हूँ। मैं पहले करती थी, शादी से पहले। लेकिन अब क्या है, अब 2 बच्चे हैं, अब घर में पहनते हैं तो क्या तुरपाई वाले में पहनती। तो मेरा जो है वो सूट कर दिया बेकार। तो मेरे पास में और भी कपड़े रखे थे यहाँ पर। तो फिर मैंने अपना दिमाग चलाया, फिर जा करके मैंने ये करने चालू करे। तो ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ, ये कपड़ा ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कम है। ये शायद मुझे लगे है 4 मीटर दिखे है शायद। जो वो वहाँ पर बेगम पुल पर नहीं बेचता है, जो टुकड़े बेचते हैं, उसमें से मैं लेकर के आई थी। कपड़ा मुझे पसंद आया क्योंकि कॉटन में है। तो मैं बोली जुगाड़ करके मैं इसको कर ही लूँगी। अब यहाँ पर मैं अपना दिमाग चला रही हूँ कि किस तरीके से मैं इसमें से पटियाला सलवार निकालूँ।
लेकिन फिर भी मैं निकाल ही लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं निकाल लेती हूँ। ज़्यादा हैवी नहीं बनेगी, लेकिन बनेगी तो पटियाला सलवार ही। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। जो भी मैं थोड़ा काम करूँगी आपके सामने यहीं पे कर रही हूँ। मैं एक साथ तो खैर नहीं सिलने वाली हूँ सारे सूट को। आज तो मैं खाली ये कुर्ता ही सिल दूंगी, गला वाला सेट कर दूंगी इस पे। तो मेरे पास में मशीन है, पैरों वाली है। पहले मेरे हाथ जो ये जो ऊपर जो मशीन रखी है ये पहले हाथ की थी, तो मैंने मंगाए नहीं थे पैर। ये सोच करके हाँ मंगा लूंगी मंगा लूंगी मंगा लूंगी, फिर मैंने जो है ये जब मैं यहाँ पर आई थी तब मैंने ये पैर मंगा लिए थे, क्योंकि यहाँ तो जगह सही है इसे रखने के लिए, तो मेरी यहीं पे ये रखी रहती है एकदम आराम से। और घर में मशीन होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मेरा सूट का कर दिया सत्यानाश। अब मैं जो अपने आप ही बना रही हूँ, तो पता मेरा दिमाग में क्या आया कि आदमी ने सूट सिलवाए और पैसे बाहर दे दी, तो क्यों ना वो पैसे मैं लूँ यहाँ पे अंदर है। मैं अपना घर का काम भी करती हूँ, और मैं इस तरीके से देखो मैं इसको सिलाई करने वाली हूँ, और ये जो पैसे इसके बनेंगे ना 500 रुपये सूट के, तो मैं वो लेने वाली हूँ। मैं ऐसे तो भैया मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि देखो मेरे ना दोनों हाथ की जो कलाई है इनमें भी दर्द होता है, मेरे पीछे कमर में भी दर्द होता है। ये लेडीज़ों के अंदर ही प्रॉब्लम होती है, जो कि हर समय बयान नहीं की जाती हैं कि हमारे यहाँ दर्द हो रहा है। भाई मैं अपने तो नहीं बताती हूँ, मैं जब ज़्यादा एकदम टूट जाती हूँ यानी एकदम लो हो जाती हूँ, जब जाके मैं कहती हूँ कि मेरे ये परेशानी है, वरना मैं ऐसे दर्दों को सहन करती रहती हूँ, तो मैं बताती नहीं हूँ। अब यहाँ पर हम जैसे तैसे अपना घर का काम भी कर रहे हैं और देखो सिलाई भी कर रहे हैं, और वो सिलाई भी हम ऐसे करते हैं कि जो जिसे हम पहन करके हम खुश हो जाते हैं कपड़ा ऐसी। और एक वो हमने बाहर सिलवाया था जो कि कर दिया उसका बेकार एकदम। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है कि मैं उस सूट को पहनूं, और मुझे नहीं लग रहा कि वो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कपड़ा हमारे पास में है नहीं। अगर हमारे पास में कपड़ा होता, उसने पता है खराब क्यों करा, वो इसलिए करा कि उन्होंने उस कपड़े को बचाया। उसमें से ज़्यादा नहीं है, आधा मीटर या पौन मीटर कपड़ा उन्होंने बचा लिया, क्योंकि एक सूट मैंने बाहर सिलवाया और एक सूट मैंने घर में सिला है। मेरा जो सूट है वो मैंने जो सिला है एकदम तो लॉन्ग सिला है। आपने देखा होगा पटियाला सलवार के ऊपर जरूरी नहीं कि शॉर्ट ही चले, लॉन्ग भी चल जाती है कुर्ती। लॉन्ग कुर्ती मैंने सिली है, और वो भी सिली है मैंने फुल बाजू में। उनकी पौन बाजू है, उनकी कुर्ती भी छोटी है। अब मैं कैसे कह दूंगा उन्होंने कपड़ा नहीं बचाया है। मेरी सलवार उससे भारी है, जो मैंने अपने सलवार बनाई है घर पे पटियाला, ये वाला नहीं है जिसे आप देख रहे हो इसमें। ये सूट तो मेरा वैसे ही है सादा, लेकिन मैंने जो पहले सूट रख रखा है वो मैंने पटियाला बनाया है, और मैंने यूट्यूब से देख करके ही पटियाला सलवार कटिंग करी थी। तो मुझे नहीं लगा कि इसमें ज़्यादा कुछ है, तो इसलिए मैं अब सोच रही हूँ कि अब जब भी कभी सूट बनाऊंगी हमेशा पटियाला सलवार बनाऊंगी। वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना पाएंगे, अरे ऐसी यही बिल्कुल। थोड़ी हाँ अंतर थोड़ा उसमें लगा मुझे, कि जैसे प्लेट बताई थी, प्लेट का दिखाई दिया मुझे बस। तो इस तरीके से देखो सिलाई मैं करती हूँ, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे। क्योंकि जब मैंने सिलाई सीखी थी 2011 में मैंने सिलाई सीखी थी, तो जब उस टाइम पे देखो उम्र सभी की ऐसी होती है, गौर नहीं दे पाते हैं। और मेरा तो पता ना ध्यान जन कौन सी जगह था ना। ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान ऐसा था कि लड़केबाज जैसे बहुत सी लड़कियां होती हैं, ऐसा भी नहीं था। पता नहीं क्यों मैंने ज़्यादा गौर नहीं दी थी, या तो ये कह लो कि मम्मी पापा के राज में मैंने गौर नहीं दी थी। तो मैं पहले इतने वो नहीं करती थी। फिर लेकिन जैसे जैसे मुझ पे लड़की थी मेरी बड़ी वाली, तो मैं उसको अपने हाथ से बना बना करके सिल करके पहनाती थी। तो एक आंटी थी वो कहती थी कि नीरज तू इतनी अच्छी सिलाई करती है और तू बाहर कपड़े सिलवाती है। मैं बोली हाँ। कि ऐसा कर, अब का जो सूट है ना तू खुद सिल। तो वो उन आंटी ने मुझे ना बहुत कुछ सिखाया था, और उन आंटी से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी अच्छी चीज सिखाई है जो आज भी मैं उन्हें कर रही हूँ। उनके उन्होंने कई ऐसी चीज सिखा दी हैं मुझे कि मैं कभी नहीं भूल सकती उन्हें। और इतना अच्छा उन्होंने बताया, एक तो ये बताया था कि तू सूट सिल, एक तेरा खराब हो जाएगा लेकिन दूसरा तू सही बनाएगी, इस तरीके से। लेकिन हुआ बिल्कुल ऐसा ही कि जब मैंने सूट सिला
तो मैंने सिल दिया सूट। तो जब मैंने उसको पहना तो वो मेरे टाइट निकला। अब आती है बात क्या उसको करना कैसे है। तो हमारी बहन जी ने मुझे बताया कि मामी जब आप सूट सिलने बैठो तो जब आप इसमें सिलाई पहले तो कच्ची करो, साइड में कच्ची करके उसको डाल करके देखो पहले कि तुम्हारे वो आ कैसा रहा है। तो मैंने फिर बिल्कुल ऐसा ही किया और आज मैं ऐसी सिलाई कर लेती हूँ कि बहुत ही अच्छी। वो तो मेरे पास में टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे 2 चैनल हैं। एक मेरा ये है जहाँ पर आप देख रहे हैं ये वीडियो, और एक चैनल है मेरा कुकिंग वाला, नीरज रसोई। तो मैं ज़्यादातर नीरज रसोई पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। वहाँ पर मैं कंटिन्यू वीडियो डालती हूँ अपनी टाइम से, तो इसलिए मेरे पास में टाइम नहीं है। 2 बच्चे हैं घर में भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि झाड़ू वाली कोई हमारे बाहर से लगी हुई हो, या पोछा वाली, या फिर बर्तन वाली, या कपड़े वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है टोटल। अब देखो यहाँ पर मैंने ये पौधे मंगाए थे। अब इन पौधों को भी मुझे रोज़ केयर करनी पड़ रही है, एक बच्चे की तरह पालना पड़ रहा है। अगर मैं इनकी बच्चों की तरह केयर नहीं करूँगी तो ये भी मर जाएंगे। और वैसे भी गर्मियाँ अब शुरू हो गई हैं, तो इनको भी मैं देखती रहती हूँ समय समय पर। तो ये थोड़े अभी छोटे हैं, अभी किसी किसी पर फूल आ रहे हैं, किसी पर नहीं आए हैं, लेकिन इनको मैं अच्छे तरीके से पाल पोस करके बड़ा कर लूँगी और फूल इन पे बहुत ही अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी लगाने वाली हूँ। अब मैंने सिलाई को कर दिया है बंद। क्यों? सिलाई को मैंने वहाँ इसलिए छोड़ दिया कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो घर पे ही हैं, और हम जाने वाले हैं थोड़ा मार्केट हम इसलिए जा रहे हैं कि जो बड़ी बेटी है वो, उसने पेपर दिए थे, तो वो कह रही थी कि मम्मी अगर मैं अच्छे पेपर दूंगी तो मुझे घड़ी दिलवाना। तो इसके पापा बोले ठीक है, कि तू सही पेपर दे के आना, हम तुझे घड़ी दिलाएंगे। तो उसकी घड़ी के लिए ही हम मार्केट जाएंगे, वैसे और कुछ काम नहीं है। तो सोचा जाने से पहले मैं यहाँ पर इस तरीके से ये पानी वानी डाल देती हूँ पौधों में। पता नहीं फिर कितनी देर में वापस आए, तो फिर मन नहीं करेगा। और हवा चल रही है बहुत ही अच्छी, एकदम बेहतरीन। और यहाँ पर आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में पक्षी बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पक्षियों की आवाज़ इतनी अच्छी आती है हमारे यहाँ पर, बहुत ही अच्छी। और एकदम ठंडा मौसम रहता है, हवा चलती रहती है। कॉलोनी का यही फ़ायदा होता है। ये जो कॉलोनी है ना, ये सरकारी कॉलोनी है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने अपना जो घर है मेरा, मैंने उसकी वीडियो डाली है कि मेरा घर कहाँ पे है, मैंने वो भी बताया था आपको। लेकिन फ़िलहाल जो मैं रहती हूँ सरकारी क्वार्टर में। तो अब यही हमारा घर है, जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक ये हमारा घर है। तो इस तरीके का मौसम हो रहा है, और यहाँ पर मेरे पौधे रखे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे फूल खिल रहे हैं। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए कितना प्यारा फूल है। अभी बहुत छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जैसे जैसे ये बड़े होंगे वैसे वैसे इनको बहुत ही अच्छे फूल खिलेंगे। ऐसे नहीं कि फूल नहीं खिलेंगे, अभी शुरुआत है। यहाँ पर किसी किसी पर तो आ गए हैं, किसी पे नहीं आए हैं। और हवा चल रही है बहुत ही अच्छी। जो मेरे जो पौधे हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा इंतज़ार करते हों, कहते हो कि हमारी माँ कहाँ गई। क्योंकि मैं कभी कभी जब पानी नहीं दे पाती हूँ इनको टाइम से, तो ये मुरझा जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बिना माँ का बच्चा हो गया हो, ऐसा फील करती हूँ मैं अपने आप को। तो मैं इनको टाइम से टाइम पानी देती रहती हूँ, खाद भी देती हूँ। खाद में मोल वाला खाद हम लेकर के आते हैं, कट्टे में जो आता है वो खाद मैं इनको लगाती हूँ अच्छे तरीके से। दवाई भी हम पर डालते हैं जिससे कीड़ा ना लगे, क्योंकि इस ज़मीन में है दीमक। जो दीमक इतनी ख़राब है कि वो नीचे से जो पौधे को खा जाती है। तो अभी मैंने वो दवाई तो खैर नहीं लगाई है अभी, दीमक वाली। अब चलते हैं आप इधर। तो ये है मेरी मेथी। तो ये जो मेथी है ना, ये मुझे खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मैंने 2 बार साग बनाया था इसका, तो पता नहीं कैसा स्वाद है इस मेथी का। तो अब ये पक गई है, बहुत ज़्यादा फूल आ रहा है। और ये है हमारी मिर्च, जो बहुत ज़्यादा पुराने पौधे थे, तो इन पे फूल आने लगा है फिर से दोबारा से, और फिर से इन पे मिर्चें लगनी चालू हो गई हैं। तो ये मैंने पिछली बार ही ये मिर्च बोई थी यहाँ पर। तो ज़्यादातर तो बंदरों ने नुकसान करके उखाड़ दिया इन पौधों को, और जो बाकी हैं उन पे फूल आ रहे हैं। तो मैंने मिर्च बाहर से नहीं ख़रीदी, मैं इन्हीं पे से तोड़ती हूँ और अपने सब्जी में डालती हूँ, या फिर जब हम कच्ची खाते हैं तो भी हम इन्हीं पेड़ों से ले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ना, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और घर में पौधे लगे हुए हों, सब्जी के या फिर
फूल के या किसी चीज़ के भी, वो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया तोड़ कर रख लेती हूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा पेड़ सही है कौन सा गलत है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर ये हरा धनिया तोड़ लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ये लहसुन भी बो रखा है। ये लहसुन मैंने इसलिए बो रखा है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो कभी कभी ना चटनी बनाते हैं, जो सिलबटना नहीं होता है, गाँव में कहते हैं सिलौटिया, तो उनको चटनी ज़्यादा पसंद है। वो बचपन से ही शहर में रहे हैं। मैं तो खैर नहीं रही, मैं तो 10-12 साल से ही शहर में रहने लगी हूँ। मैं नहीं बदली, मैं तो वही हूँ जो पहले थी, मैं आज भी वही हूँ। मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया है, ना ही मेरी आवाज़ में, ना ही मेरे चाल चलन में, ना ही मेरे रहन सहन में मेरा कुछ भी बदलाव नहीं आया है। और मुझे नहीं लगता कि मेरा कभी बदलाव आएगा भी मुझ में। मैं तो जैसी थी वैसी ही रहने वाली हूँ। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं उनको चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो क्या करते हैं, मुझ पे तो खैर नहीं बन पाती है, क्योंकि जब सिलौटिया पे हम मसाला पीसते हैं तो कलाई पे जोर पड़ता है और मेरे कलाई में रहता है दर्द। तो वो ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि चटनी बनाते हैं खुद ही। तो वो यहाँ से मैंने बोला कि यहाँ से पत्ते लिए थोड़े से लहसुन के और वो डाल लिए, धनिया लिया वो डाल दिया। तो इस तरीके से हम चटनी बना करके खा लेते हैं। मैं भी खा लेती हूँ। वैसे मुझे पसंद तो खैर नहीं है, क्योंकि मुझे मिर्च लगती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है। टेस्टी तो लगती है लेकिन क्या करूं, नाक चल जाती है, नाक में है एलर्जी है। तो मैंने यहाँ पर पानी लगा दिया। मैं आई हूँ अंदर और देखो यहाँ पर ये बैठे टीवी देख रहे हैं बच्चे और ये बोल रहे थे कि मम्मी ये काट दो ये काट दो। तो बंद कर, ये काटने लग गई। फिर हम निकल आए बाजार। तो यहाँ पर हम मार्केट की तरफ निकल आए हैं और मार्केट में मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो मैं जाऊंगी उस वाली मार्केट में जो हापुड़ अड्डे पे मार्केट है, जिसे कहते हैं भगत सिंह मार्केट। तो मैं वहाँ जा रही हूँ क्योंकि वो नज़दीक पड़ेगी यहाँ से, तो इसलिए हम उधर साइड में जा रहे हैं। और देखो अंधेरा हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है। अच्छा लगता है क्योंकि जब थोड़ा सा सूरज डूब जाता है ना तो अच्छा लगता है मौसम। ऐसा लगता है ऐसे मौसम में ही हमको घूमना चाहिए बाहर। दिन में तो धूप हो जाती है तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शाम के वक्त अगर आप इस तरीके से निकलते हो तो अच्छा लगता है। रोड पर चहल पहल सी रहती है क्योंकि साग सब्जी बेचते रहते हैं तो रौनक सी रहती है शाम को। तो हम आ गए हैं रोड पर, जा रहे हैं मार्केट की तरफ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करिए कि कैसा लग रहा है। तो मैंने कमेंट किया था, एक मुझे कमेंट आया था कि आप वहाँ का बनाइए सदर बाज़ार का, जो मेरठ में सदर बाज़ार है। तो मैं हापुड़ अड्डे आ गई हूँ दोस्तों, तो वो दिख रहा। तो मैं जाऊँगी, अभी मुझे टाइम नहीं मिला है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं सदर बाज़ार जाऊँगी मेरठ का। मैं वो उसकी वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, आप लोग खूब इंजॉय करिएगा। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर हापुड़ अड्डे। तो ये यहाँ की मार्केट है हापुड़ अड्डे की, और यहाँ पर ऑटो खड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, और देखो पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जो ट्रैफिक का पालन नहीं करते हैं उनके पड़ते हैं पिछवाड़े पर डंडे। तो ये बैठी हुई है यहाँ पर देखो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुलिस ज़्यादा रहती है। तो इस तरफ चलते हैं इस गली में। तो यहीं से देखो मार्केट है ये, क्योंकि देखो ये भीड़ पता क्यों नहीं है, क्योंकि रोजे चल रहे हैं, रोजे की वजह से भीड़ नहीं है। तो आज एकदम खाली खाली आपको ये मार्केट दिखाई देगी, इसमें ज़्यादा आपको चहल पहल भीड़ नहीं दिखाई देगी, बहुत कम दिखाई देगी। तो यहीं से हम लेने वाले हैं इसके लिए घड़ी। अब ये बोल रही थी वहाँ बच्चे पहन के आते हैं ना इसकी क्लास में, 100 रुपये की घड़ी आ जाएगी, और कितने की आएगी, 100 की आ जाओ, 150 की आ जाओ, 200 की आ जाओ। तो वो उन्होंने कह रही थी पापा मुझे एप्पल वाली घड़ी चाहिए। देखो आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे हूँ इनके, ये आगे निकल गए हैं सारे के। मैंने आपको दिखाने के लिए मैं पीछे उतर गई, मैं बोली मुझे तो पैदल ही चलने दो, मैं पैदल आ रही हूँ आप जाओ, तो इसलिए मैं पीछे रह गई। तो ये है भगत सिंह मार्केट, हापुड़ अड्डे की मार्केट भी कहते हैं, जो कि हापुड़ अड्डे पे पड़ती है मेरठ में। तो वो मार्केट है, तो ये दुकान है, तो यहाँ पर अपनी घड़ी तो यहाँ से ले रहे हैं हम चले जाएंगे घर की तरफ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाया था, जो भी मैंने किया था थोड़ा जितना भी है मैंने वो आपको दिखाया है। तो देख लो, यहाँ से देखो ये जो है ना सब ये भगत सिंह मार्केट ही है। यहाँ पे अंधेरा हो गया है और ये जो है वहाँ जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो इसलिए इन्होंने ना वो बंद कर दी दुकान थोड़ी देर के लिए। ये अरे न जब नमाज पढ़ के आ जाएंगे तो तब खोलेंगे। ये सब ऐसे ही बैठे हुए हैं नमाज के चक्कर में। और यहाँ पे हम आ गए थे, तो एक जोड़ी चप्पल भी लेनी थी छोटी के लिए, क्योंकि उसकी चप्पल क्या हुआ कि उसकी जो चप्पल इतनी अच्छी थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं उसने जो है नई लेने के चक्कर में एक चप्पल की बद्दी तोड़ दी खींच करके। फिर वो हमने एलपी से चिपका दी, तो पता क्या हुआ, नई के चक्कर में फिर तोड़ दी खींच के। मैंने खींच के देखी तो मुझ पर वो टूटी ना। उसने कितनी ताकत लगाई होगी उसे तोड़ने के लिए, नई लेने के लिए। तो मेरी ना ऐसी है, मेरे दोहरा जो है ना लड़की, वो इस तरीके की लड़की। तो ये आपको मैंने यहाँ की मार्केट दिखा दी है। ये थी कौन सी मार्केट? भगत सिंह मार्केट, जहाँ पर आपको हर तरीके का सामान मिल जाता है। घर का, शादी का, पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, रहने का, सहने का, बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पर दुकानें हैं और सब तरीके अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर सामान मिलते हैं। सस्ता भी मिल जाता है और महंगा भी मिल जाता है। ऐसी सी दुकानें हैं यहाँ पर जो एक दाम की दुकान है, पर ऐसा है कि जब पसंद आ जाती है ना चीज़ तो पता फिर तो पैसे भी नहीं देखे जाते, तो मेरे को जी करता है ले। तो मैं निकल आई, तो इसी को कहते हैं हापुड़ अड्डा। ये दिख रहा ना सामने, ये देखो, ये है हापुड़ अड्डा, इसकी पहचान है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। जब यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ना, क्यों बार बार कहलवाते हो मुझको? मैं फिर से दिखा दे, देखो ये इधर साइड जाएंगे। ये रोड है ना, ये पता कहाँ जा रहा है? गढ़। तो हम गढ़ वाले रोड से निकलते हुए फिर हम निकल जाएंगे अपने घर की तरफ को। तो यहाँ से जो गाड़ी जाती है गढ़ के लिए जाती है, गढ़ मुरादाबाद, वो रोड है ये, जिस रोड पर मैं चल रही हूँ। आप कभी दिमाग दौड़ा रहे हो कौन सी जगह जा रही है नीरज, पता तो है ही ना रही कहाँ पे है यू नीरज। तो मैं जा रही हूँ कौन से रोड पे? मुरादाबाद गढ़, उस वाले रोड पे। तो देखो जो यहाँ की मार्केट है और अंधेरा हो गया है बहुत ही ज़्यादा। लाइट का ही उजाला है, वैसा उजाला नहीं रहा, अब अंधेरा हो गया है। और इधर से ही मैं यहीं पे इसको ब्लॉग को कर दूँगी बंद, क्योंकि मैं घर तक का आपको दिखाने वाली नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मैं घर पे भी काम करके आई हूँ, तो इसलिए मैं खाना वाना खा करके तब मैं अपने घर में घुसने वाली हूँ। बाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर बुरी लगी, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, जो आपके लिए मैंने बोला था ना कि मैं आपको सदर बाज़ार दिखाने वाली हूँ, वो मैं दिखाऊंगी। थोड़ा इंतज़ार करो क्योंकि मुझ पर टाइम नहीं है। 2 बालक हैं, घर का काम है, 2 चैनल है, 1 आदमी है। तो मैं इधर को मुड़ गई सूरजकुंड पार्क की तरफ को। बाय, गुड नाइट।